गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पासीघाट पीएस केस नंबर 8 जो इस साल रजिस्टर किया गया था अंडर सेक्शन 379 आईपीसी विच वाज रिगार्डिंग अ बाइक थेफ्ट। तो उसमें हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पहला जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो रुकसिन पीएस में एक जो स्टोलन बाइक था वो रिकवर हुआ था नरेश डोले और तपन पेगू, जो दोनों धेमाजी असम के हैं, उनसे रिकवर हुआ था। और इस ब्रेक थ्रू के बाद फर्दर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रोतम इचू के द्वारा, और उनके साथ एसआई आदित्य चंद्रा भी थे अंडर द सुपरविजन ऑफ ओसीपीएस पासीघाट श्री ओतू गाँव और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर श्री तपंग ततक। तो इन लोगों ने पहला ब्रेक थ्रू मिलने के बाद जब आईओ को और सारे ऑफिसर्स को लगा कि इसमें एक बहुत बड़ी गैंग इन्वॉल्व है जो ऑपरेट कर रही है और उसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया। और फिर फर्दर हमने एक पासीघाट में जो पहले केसेस में अरेस्ट हुआ बाइक लिफ्टर था केंदो यमसो, उससे पूछताछ की। वो जब बेल पे रिलीज़ हुआ था तो पता चला कि बहुत सारे जो बाइक थेफ्ट के केसेस थे जो लास्ट ईयर ड्यूरिंग द लास्ट मंथ रजिस्टर हुए थे, उन सारे बाइक के केसेस का जो जिन लोगों ने भी चोरी की थी और जिन लोगों ने भी रिसीव किया था उन चोरी किए हुए बाइक्स को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। फिर हमने इन टोटल 13 बाइक्स रिकवर किए हैं। बाइक्स में हमारा ज़्यादातर जो बाइक्स हैं वो यामाहा R15 हैं और कुछ स्कूटीज़ भी हैं जो हमने अभी डिस्प्ले पे रखा हुआ है। इस केस में जो मेन इन सब पूरे गैंग का जो मेन लड़का जो इन्वॉल्व है वो उसका नाम जिला तामुक है। बहुत ही यंग लड़का है और वो यागरुंग का रहने वाला है। और ये इस लड़के से बाइक्स के अलावा ये स्टोलन प्रॉपर्टीज़ जिसमें लैपटॉप, कैमरा, जो हाई एंड कैमरा DSLR कैमरा है और गैस सिलेंडर और भी चीज़ें रिकवर हुई हैं। तो ये लड़का बेसिकली इसके साथ और भी लड़के काम करते हैं जिनका पूरा नेटवर्क जो बस्ट हुआ है वो मेन एक नोडल पॉइंट ये लड़का हुआ करता था। और इसके संपर्क में 1-2 ब्रोकर्स थे जिसके थ्रू ये ऑपरेट किया करता था। दूसरा लड़का जो इसमें एक मेन रोल प्ले किया है वो ताबोम अलियास नरमी मिंकी भी है, जो रुमगोंग सियांग का रहने वाला है। और पासीघाट से एक और लड़का जो केंदो यमसो है, जो पहले भी इसकी 2 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। अर्लियर पासीघाट पीएस के ही दोनों केसेस हैं, दोनों बाइक थेफ्ट के केसेस हैं। तो ये भी इसमें इन केस में अरेस्ट हुआ है और इनसे भी बाइक की रिकवरी हुई है। इस बार हमने बाइक के जो रिसीवर्स हैं, जो स्टोलन प्रॉपर्टी के रिसीवर्स हैं, उनको लास्ट टाइम भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली बोला था कि आप लोग ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं ये एक कानूनी अपराध है और इसमें आप भी इक्वली लायबल हैं। तो ऐसे 3 लोगों को हमने इस बार अरेस्ट किया है जो स्टोलन प्रॉपर्टी के रिसीवर्स हैं। इसके बाद इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये लोग जो भी बाइक लिफ्टर्स हैं जो बहुत टाइम से इस चीज़ को करते आ रहे हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने ये पहले बाइक का लॉक तोड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जो बंद बाइक है बिना चाबी के उसको स्टार्ट करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा करके वो बाइक को पहले तो उस जगह से लिफ्ट करते हैं और फिर ले जाके कहीं आइसोलेटेड प्लेस पे उसके कलर को चेंज कर देते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल ओनर है या फिर कोई भी आदमी उसे पहचान ना पाए। जैसा कि हमने देखा एक रॉयल इनफील्ड का बाइक है जिस कलर में वो बाइक आती भी नहीं है उस कलर से उसको पेंट कर दिया गया है। ऐसे ही ऑलमोस्ट सारे बाइक्स का कलर को चेंज कर दिया है इन्होंने स्प्रे पेंट से, ताकि इसका ओरिजिनल ओनर्स इसको पहचान ना पाए। ये इनका नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी रहता है। फिर उस बाइक को डिस्पोज करने के लिए इन लोगों के पास ब्रोकर्स हैं 1-2, उन ब्रोकर्स को भी हमने अरेस्ट किया है। तो ये क्या करते हैं, उन ब्रोकर्स से बात करते हैं, अपनी कस्टमर्स को उनसे तय करते हैं, उनका रेट तय करते हैं और उसके बाद एक प्री डिसाइडेड प्लेस पे उस बाइक को प्लेस कर देते हैं जहाँ से या तो उनका ब्रोकर
या फिर उस बाइक को ख़रीदने वाला इनका कस्टमर वहाँ से उठाता है और पैसा उनके ब्रोकर के थ्रू इस पेमेंट कर देते हैं। तो अभी पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि जो इतने महंगे बाइक हैं, जो कि आज के डेट में उनका प्राइस लाख सवा लाख रुपए भी होगा, उन बाइक्स को ये 10,000 15,000 के दामों में बेच देते हैं। और कुछ स्कूटीज़ को तो इन्होंने 5,000 और 1,500 तक में भी बेचा है। तो ये सारी बाइक्स अभी हमने रिकवर कर दी है। ये केस रजिस्टर हुआ था 21 जनवरी 2022 को, और उसके बाद पिछले 10 दिनों में सारे ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत से काम किया है और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में काम किया है, जिसमें अलग दूसरे पुलिस स्टेशन से भी इसमें रिकवरी हुई हैं और दूसरी जगह से भी रिकवरी हुई हैं। जो ज़्यादातर बाइक्स हैं वो पासीघाट से ही रिकवर हुए हैं। कुछ बाइक्स वेस्ट सियांग आलो से भी रिकवर हुए हैं, कुछ असम से भी रिकवर हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले 2 असम के लड़के जो अरेस्ट हुए थे वो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी जा चुके हैं। बाकी जो 8 लोग और हैं, टोटल 10 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, जिनमें कि 7 बाइक लिफ्टर्स हैं और 3 जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किए हैं वो हैं। तो 10 में से 8 अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं। आज उनकी पुलिस कस्टडी ख़त्म होगी तो उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा। अभी इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हमारा बंद नहीं हुआ है। आगे भी फर्दर जो भी लीड्स हमें मिलेंगे इनको फर्दर अरेस्ट करने में या रिकवरी करने में, उसको हम लोग करेंगे। और एक बार फिर मैं जनरल पब्लिक को सूचित करना चाहता हूँ कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी को कोई भी आदमी ख़रीदता है वो भी उतना ही जिम्मेदार है, और कानून में उसके खिलाफ भी एक दंड निर्धारित किया गया है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हम स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करेंगे कैश पेमेंट करके तो फिर उसके बाद उनका कोई लायबिलिटी या जिम्मेदारी उनकी नहीं रह जाती है। वो भी इक्वली जिम्मेदार हैं, और ऐसे इस केस में हमने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है। आज जो भी बाइक्स सीज हुए हैं, 13 बाइक्स हमारे पास जो भी आज सीज हुए हैं, उन सारे बाइक्स का डिटेल, मेक मॉडल नंबर, उनका इंजन नंबर, उनका चेसिस नंबर, उनका ओरिजिनल कलर और प्रेजेंट कलर, इन पूरे डिटेल्स को हम प्रिंट मीडिया में भी सर्कुलेट करेंगे, आपके मीडिया वालों के थ्रू भी सर्कुलेट करेंगे, और सोशल मीडिया में भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का फेसबुक या ट्विटर हैंडल है उसमें भी सर्कुलेट करेंगे। तो जो भी इनके ओनर्स हैं वो OCPS पासीघाट और जो इस केस के IO हैं सब इंस्पेक्टर रोतम मिच्चू, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बाइक्स का या अलग अलग स्टोलन प्रॉपर्टीज़ को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।